नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत और आज इस वीडियो में भारत माता का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। भारत की खोज, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, इसे हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम अध्याय 2 तलाश का जो है पॉइंट भारत माता पर आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो है हमारा 5वां अध्याय 2 का, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा काम कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। अक्सर जब ये मैं जो है जवाहरलाल नेहरू के लिए है, ठीक है। जब वे किसी सभा में जाते तो श्रोताओं से एक बार वे चर्चा करते, अपने देश की चर्चा करते, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की। भारत जो कि जाति के संस्थापक कौन थे? तो भरत थे, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा, ठीक है। अब देखिए, आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया। वे शहरों में ऐसा कम किया करते थे कि हिंदुस्तान की चर्चा करते थे, क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे, ठीक है, आधुनिक थे, मॉडर्न, और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। वे बहुत ही दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है, ठीक है। ऐसे मतलब कि पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत माने महान देश की बाबत बताए, इसके बारे में जानकारी बताए, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसी की मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मतलब कि आप अखंडित रहकर एक रहिए, ठीक है, पूरा मिला के भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों की सभी समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की जो कुछ विशेष सामान्य लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा, ठीक है। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया, ठीक है। किसने बताया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें किसानों को जो है सुदूर उत्तर से पश्चिम में खैबर पास से लेकर कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताए। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थीं, ठीक है, उनकी समस्याएं समान थी। उनसे जो है बहुत से किसान जो है सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थीं, जैसे गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदारी, महाजन, भारी लगान और कर,
पुलिस के अत्याचार और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे। कौन सब? यही सब, ठीक है, किसान, जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था, ठीक है, जिसे हमारे ऊपर जो है विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। यह काम कहते हैं कि साथ ही हमें भारत को अखंड मानकर उसके बारे में भी सोचना चाहिए और साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचना चाहिए कि जिसके हम हिस्से हैं, ठीक है। भारत जिसका हिस्सा है उसके बारे में आप सोचिए और जिसके आप हिस्से हैं उसके बारे में भी सोचिए, ठीक है। ये काम बहुत आसान नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसे मैंने सोचा था। जैसा उनके सोचने के हिसाब से ये ज़्यादा आसान भी नहीं था और उतना मुश्किल भी नहीं था, ठीक है। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। किन्हें? जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था, ठीक है, बाहरी विदेशियों को, ठीक। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते ही थे जिन्होंने भारत के चारों कोने में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने भारत में स्थित कई धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय, ठीक है। ये आज हम भी बोलते हैं, राष्ट्रगान के बाद हम भी बोलते हैं भारत माता की जय, तो उसका सटीक मतलब हम जो है आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनिए, मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है, कि इससे या क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते यानी देखने लगते, भोजपुरी शब्द है, ठीक है। और तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा पूछ देते थे कि इससे क्या आशय है, तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगते थे और फिर अंतिम में जवाहरलाल नेहरू को देखने लगते थे। मैं बार बार सवाल करता जाता, आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, आखिर अब देखिए आपको भारत माता की जय का मतलब यही मिल जाने वाला है। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है। एक हट्टा कट्टा मतलब जाट था और जिसका मिट्टी से अटूट नाता है। जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके पास उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी, ठीक है। प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। भारत की जनता का सबसे अधिक महत्व है, ठीक है। भारत के पहाड़, नदी, जंगल, फैले हुए खेत जो कि हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। और इसमें सबसे महत्वाकांक्षी चीज़ जो है भारत की जनता है। उनके और
मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, यही लाखों जनता जनार्दन लोग ही भारत माता हैं और उनकी जय का अर्थ है कि जनता जनार्दन की जय। भारत माता की जय के इक्वल्स टू भारत माता की जय, माता की जय। ठीक है, इसके बराबर जो है हमारा है क्या, इसके बराबर है हमारा जनता और जनार्दन जो रह रही है, और भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय। ठीक है, जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे अनेक दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। ठीक है, ऐसे ही सभी उत्तर मिलने लगे। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो और एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो इस तरह से भारत माता जो हम बोलते हैं उसका अर्थ ये रहा। इस तरह से हमने भारत माता का टॉपिक आज ख़त्म किया। तो इस तरह से सारी वीडियोस हम जो है भारत की खोज किताब से रिलेटेड देंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये कक्षा 8 के NCERT के पाठ्यक्रम में भी है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी होने वाला है। धन्यवाद।